गुजरते महीने और गुजरते सालों के साथ आईसीसी क्रिकेट के नियमों में बदलाव करती रहती है, जिससे जो क्रिकेट का रोमांच है उसको बढ़ाया जा सके और फैंस के लिए इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें। और अब आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 और आईपीएल 2024 से ठीक पहले क्रिकेट के एक नहीं, दो नहीं, 3 नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे जो विकेट कीपर होते हैं ना, अब उनकी जो चालाकी है, वो गेंदबाज की चालाकी है, पूरी तरह बंद हो जाएगी और अब बल्लेबाज इस नियम से आउट नहीं हो सकेंगे। तो आपको बताएं कि पूरा मामला है क्या, कि क्रिकेट में हमने अमूमन देखने को मिलता है कि जो विकेट कीपर होते हैं वो बड़ी चालाकी करते हैं, स्पिन गेंदबाज के द्वारा उठाते हैं एक नियम का फायदा, जानबूझकर बल्लेबाज को करते हैं स्टंपिंग। इससे करते हैं जिससे कि एम्पायर को इसके बाद एम्पायर को स्टंपिंग का रिव्यू लेना पड़ता है और डीआरएस बिना बैट का एज भी चेक हो जाता है। यानी कि जब आप स्टंपिंग रिव्यू लेते हैं तो इससे डीआरएस भी चेक हो जाता है और साथ में ये भी चेक हो जाता है कि गेंद थी वो बैट से लगकर गई है कि नहीं। यानी कि कीपर की चालाकी से आपको फ़ायदा मिल जाता है, यानी कि बिना डीआरएस लिए ही, और एज भी चेक हो जाता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो पिछले साल सीरीज हुई थी टी20 सीरीज, वहाँ पर ये चालाकी कई बार देखने को मिली थी। ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर एलेक्स कैरी बार बार बल्लेबाजों को, इंडिया के बल्लेबाजों को स्टंपिंग कर रहे थे और स्टंपिंग रिव्यू में हर बार बैट का एज चेक हुआ, यानी कि उन्होंने स्टंप का रिव्यू लिया, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है उससे पहले ये देखा जाता है कि गेंद बैट को एज को लगकर तो नहीं गई या फिर पैड को लगकर तो नहीं गई। तो ऐसे में जो कीपर होता है डीआरएस बर्बाद नहीं होता और डीआरएस का रिव्यू ले लेता है और ऐसे डीआरएस भी खर्च नहीं होता। लेकिन अब जो भी कीपर है, विकेट कीपर है, ऐसी चालाकी नहीं कर पाएंगे। स्टंपिंग रिव्यू सिर्फ स्टंपिंग देखने के लिए ही होगा, यानी कि अब जब भी विकेट कीपर किसी बल्लेबाज को स्टंपिंग करेगा तो उसमें सिर्फ स्टंपिंग ही चेक होगी। सिर्फ ये चेक होगा कि विकेट कीपर ने विकेट को उड़ाया या बिल्स को उड़ाया तो बल्लेबाज जो था पैर क्रीज के बाहर था या फिर अंदर था, और इसी के साथ साथ इसका कोई रिव्यू स्टंपिंग में चेक नहीं होगा, यानी कि डीआरएस चेक नहीं होगा और बैट बॉल से एज लग के नहीं चेक होगा, एज और पैड में लगकर गई है या नहीं। और आईसीसी किए गए 2 और नियमों में बदलाव, ये तो एक पहला नियम था, 2 और नियम बदलाव की हुए हैं और वो ये हैं। कनकशन नियम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कनकशन रिप्लेसमेंट गेंदबाजी नहीं करेगा, यानी कि कनकशन रिप्लेसमेंट आएगा वो गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। अगर वो खिलाड़ी बाहर गया है तो गेंदबाजी के लिए सस्पेंड किया गया, यानी कि मान लीजिए कि एक खिलाड़ी जिसे कनकशन हुआ है वो बाहर गया है लेकिन उसको सस्पेंड किया हुआ था उस दौरान एम्पायर ने, और जब वो बाहर चला जाएगा और उसकी जगह जो दूसरा खिलाड़ी जो भी आएगा वो गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। साथ ही एक और जिम्मेदारी अब थर्ड एम्पायर को मिल गई है, ये और एक नया नियम, सिर्फ सभी फुट फॉल्ट नो बॉल को चेक कर सकेंगे, यानी कि पहले सिर्फ नो बॉल वाला रिव्यू जाता था, अब की लाइन से पीछे की है कि नहीं, जितने भी पैर से जुड़े हुए फॉल्ट होंगे गेंदबाजों को उसके थर्ड एम्पायर चेक कर पाएंगे। अब आपको बता दूं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 और आईपीएल 2024 से पहले आईसीसी ये नियम लेकर आई है और अब देखने वाली बात यह है कि विकेट कीपर थे जो इतनी चालाकी से डीआरएस ले लेते थे बिना डीआरएस खर्च किए, अब उनकी परेशानी होगी, गेंदबाजों की परेशानी होगी और बल्लेबाजों की इस नियम से होगी बल्ले बल्ले।